हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। ये है एपिसोड 4 ऑफ आवर सीरीज देखो कोडिंग तुमसे होगी या नहीं। पिछले वीडियो में हमने वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन पाइथन सीखा था। आज हम सीखेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप कि स्ट्रिंग होता क्या है। पिछले वीडियो में हमने देखा था वेरिएबल 4 वैल्यूज ले सकता है, या तो स्ट्रिंग लेगा, या तो फिर वो इंटीजर लेगा, या तो फ्लोट लेगा, या तो फिर बुलियन लेगा। अब उसमें से हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग क्या होता है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था स्ट्रिंग कुछ नहीं होता है, जो भी टेक्स्ट जैसे नेम हो गया या तो फिर सिटी का नेम या कोई सेंटेंस, उसको हम क्या बोलते हैं पाइथन में, स्ट्रिंग। अब समझते हैं हम स्ट्रिंग क्या होता है। इन पाइथन में कोई सी भी चीज जो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया राहुल, इसको मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है। और कभी मैंने ऐसा लिखा बिना इन्वर्टेड कॉमास में, तो मैं इसको स्ट्रिंग नहीं बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, वेरिएबल। ये मेरा क्या हुआ, वेरिएबल। दोनों में डिफरेंस यही होता है, कोई सी भी चीज कभी डबल इन्वर्टेड कॉमा में है या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में है तो हम उसको बोलेंगे स्ट्रिंग, और उस पर कुछ भी इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगे तो उसको हम बोलेंगे वेरिएबल। इसलिए आपने देखा होगा पिछले एग्जांपल्स में हमने लिखा था नेम इक्वल टू राहुल, जब हम टिकट वाला सिस्टम एग्जाम्पल सीख रहे थे। ओके, तो यहाँ पे जो नेम है ये तो क्या हो गया, वेरिएबल, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, राहुल, और राहुल क्या है, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग क्या होता है, जो भी चीज हम डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं। इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी लिख सकता हूँ। ओके, अब और एग्जांपल्स पढ़ते हैं हम स्ट्रिंग के। स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है, वो अपर केस में भी हो सकता है, लोअर केस में भी हो सकता है, या तो फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं। देखो ये भी स्ट्रिंग ही है, ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये भी स्ट्रिंग ही है। सिर्फ स्ट्रिंग के लिए एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए। सिर्फ आप ये चेक करो, क्या ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में है तो ये स्ट्रिंग है। फिर उसके उसके अंदर कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड। अब ध्यान से देखो, इसमें कुछ वर्ड्स तो स्मॉल केस में है और कुछ वर्ड्स अपर केस में। ये भी क्या हुआ, स्ट्रिंग, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा में है। ठीक है, इसको मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा तब भी वो स्ट्रिंग ही कहलाएगा। ये भी क्या है, स्ट्रिंग ही है। ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने वाले हैं हम। मैंने यहाँ पे लिखा ए बी सी 1 2 3। ठीक है, ये भी स्ट्रिंग है, ये नंबर नहीं है, ये भी स्ट्रिंग है, क्योंकि ये क्या है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग। तो ये अल्फा न्यूमेरिक जो चीज होगी उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रिंग। लेकिन कंडीशन वो क्या होना चाहिए, सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में होना चाहिए, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में होना चाहिए। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से हम एक और चीज समझते हैं। 1 2 3, ये क्या होगा, इंटीजर होगा कि स्ट्रिंग होगा, ये इंटीजर होगा क्योंकि इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अब इसी चीज को मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 2 3, तो ये स्ट्रिंग कहलाएगा, ये स्ट्रिंग कहलाएगा, ये स्ट्रिंग कहलाएगा। लेकिन ये क्या कहलाएगा, इंटीजर। तो एक नंबर भी स्ट्रिंग हो सकता है, हमने यहाँ से एक चीज सीखी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझ, यहाँ पे मैंने लिखा है 09876। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, मेरा एक नंबर, ये इंटीजर कहलाएगा। ठीक है, लेकिन कभी मैं इसी को ऐसा लिखता हूँ 09876 डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में, तो ये क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग। ओके, तो हमने यहाँ से सीख लिया कि स्ट्रिंग होता क्या है। ठीक है, अब स्ट्रिंग, इसको भी स्ट्रिंग बोल सकते हैं हम। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया @1 2 3 4 कैपिटल ए बी सी डी, और फिर बीच में स्पेस दे दिया। ठीक है, OP89। ठीक है, ये भी मेरा स्ट्रिंग कहलाएगा। ये डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में है तो ये भी स्ट्रिंग कहलाएगा पूरा। तो स्ट्रिंग किसी से भी बना हो सकता है, अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेस भी देख सकते हो आप। ठीक है, @ कुछ भी हो, तो कभी वो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या है, स्ट्रिंग। ओके, तो हम यहाँ से अभी हमने पढ़ा स्ट्रिंग इज जस्ट लाइक अ टेक्स्ट, या तो नेम हो सकता है, सिटी और एनी सेंटेंस
स्ट्रिंग्स आर रिटन इनसाइड कोटेशन मार्क। तो कोई सी भी चीज कभी कोटेशन मार्क के अंदर लिखी हुई गई है तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग। क्लियर। अभी हमने पढ़ा we just call any text inside code as a string. It's a 1 2 3 है। this is also will be treated as a string only, not as a number, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमास में। और एग्जांपल्स पढ़ते हैं हम। राहुल ये स्ट्रिंग है, फेवरेट सब्जेक्ट MP 1 2 3 4 5 हॉल टिकट नंबर, ये भी स्ट्रिंग में कहलाएगा। इसको स्ट्रिंग में कहलाएगा, कभी डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है तो स्ट्रिंग कहलाएगा। ओके, और एग्जांपल समझते हैं। देखो अभी हमने पढ़ा कि जो स्ट्रिंग होते हैं या तो फिर लोअर केस लेटर हो सारे के सारे तब भी स्ट्रिंग कहलाएगा, अपर केस हो तब भी स्ट्रिंग कहलाएगा, मिक्स हो अप लोअर और अपर तब भी कहलाएगा, नंबर डिजिट हो सिर्फ नंबर 1 2 3 4 5 नंबर नहीं है ये स्ट्रिंग है, कभी डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हो। देखो अल्फा न्यूमेरिक हो, अभी हमने अल्फा न्यूमेरिक का एग्जांपल लेगा, स्पेशल कैरेक्टर्स कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहे हो तब भी वो स्ट्रिंग कहलाएगा। ठीक है, पंक्चुएशंस भी हो स्पेस भी हो, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग बोलेंगे। ये पूरा स्ट्रिंग कहलाएगा। स्ट्रिंग्स को प्रिंट करके देखेंगे। हमको पता है प्रिंट स्टेटमेंट कैसे काम करता है। ठीक है, सबसे पहले हम एबीसी प्रिंट करके देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, कॉमा से स्टार्ट करा, फिर यहाँ लिखा एबीसी, फिर ये डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करा, फिर ये ब्रैकेट क्लोज करा और फिर प्ले बटन पे गया, इसको रन कर दिया। देखो वो अपने आप प्रिंट हो गया एबीसी। ये तो हम करते हुए आ रहे हैं ना, हमने फर्स्ट लेक्चर में भी सेकेंड लेक्चर में भी ये सीखा था कि किसी भी चीज को प्रिंट कैसे करते हैं। ठीक है, फिर एक और स्ट्रिंग में प्रिंट करवाता हूँ, XYZ लिखा, फिर इसको रन कर दूंगा। ठीक है, एक और प्रिंट करवाते हैं हम, ये सेंटेंस प्रिंट करवाते हैं। सॉरी, ये प्रिंट हमेशा स्मॉल में होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं हम हेलो, यहाँ कॉमा लगा दिया, स्पेस दे दिया, वर्ड लिख दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, यहाँ क्लोज कर दिया, फिर ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर रन करते हैं हम। हेलो वर्ल्ड, देखो प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। अब देखो ये पूरा ये एक स्ट्रिंग कहलाएगा, ये पूरा एक स्ट्रिंग कहलाएगा, ये पूरा। ओके, हम इन चाहे तो इन सबको एक ही सेल में लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अलग अलग सेल में लिख रहा हूँ, हम इसको एक ही सेल में भी लिख सकते हो। देखो कैसे, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, फिर यहाँ पे एंटर दबाता हूँ। आपको समझाने के लिए मैंने अलग अलग सेल में लिखा था, वरना आप एक सेल में ही लिख सकते हो इन सबको। देखो मैं रन कर देता हूँ। देखो सबसे पहले एबीसी प्रिंट हो जाएगा, फिर दूसरी लाइन में XYZ, फिर हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अभी हमने एक और चीज पढ़ी थी, कभी हमको एक से ज्यादा वेरिएबल्स प्रिंट करवाने हो तो हम कॉमा का यूज करते हैं। तो देखो हम यहाँ पे एक से ज्यादा वैल्यू प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, देखो अब मैं ABC और 1 2 3 4 5 प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे ABC, फिर इसको क्लोज कर देते हैं। पहली मेरी वैल्यू हो गई, ये स्ट्रिंग 1 हो गई, फिर मैंने यहाँ पे बीच में लगा दिया कॉमा। ठीक है, फिर अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, 1 2 3 4 5 लिखते हैं, 1 2 3 4 5, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया, फिर ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया। अब रन करता हूँ। देखो एक कंसेप्ट हमने सीखा था, जब भी हमको दो वेरिएबल्स को प्रिंट करवाना हो, मतलब दो वैल्यूज को प्रिंट करवाना हो या मतलब दो स्ट्रिंग्स को प्रिंट करवाना है, तो हमको बीच में क्या लगाते हैं हम, कॉमा। तो कॉमा की जगह क्या आ जाता है, स्पेस। देखो यहाँ पे एबीसी की बीच में क्या गया, स्पेस। एबीसी मेरी पहली वैल्यू हो गई और 1 2 3 4 5 मेरी दूसरी वैल्यू हो गई। ओके, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे कॉमा अलग अलग चीज है, क्योंकि देखो ये कॉमा दो स्ट्रिंग्स को सेपरेट कर रहा है, ये। ठीक है, एबीसी एक स्ट्रिंग है, 1 2 3 4 5 एक स्ट्रिंग है, लेकिन यहाँ पे हेलो यहाँ पे दो वैल्यूज को सेपरेट नहीं कर रहा है, ये इसी स्ट्रिंग का पार्ट है। ठीक है, ये पूरा एक स्ट्रिंग का पार्ट है, ये कॉमा इस स्ट्रिंग में ही आ रहा है। यहाँ पे ये दोनों अलग अलग चीजें थी, एबीसी एक अलग स्ट्रिंग थी और 1 2 3 4 अलग स्ट्रिंग थी। ठीक है, तो ये वाला कॉमा और ये वाला कॉमा अलग है। तो दोस्तों आज हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे स्ट्रिंग्स की प्रॉपर्टीज। अगले वीडियो में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। तब तक नोटबुक देखो, कोड ऑब्जर्व करो, प्रैक्टिस का प्रेशर बिल्कुल मत लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।